कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। आप भी ये सोच रहे होगे मेरा गाना क्यों गाया है, उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूँ। पेट्रोल में आप E20 यूज कर रहे हो, E30 कब लॉन्च हो जाए, E25 कब लॉन्च हो जाए कुछ नहीं पता। E85 लॉन्च हो चुका है और कई गाड़ियों में इशू भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसकी बात करते हैं। चलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये XUV9 का पैक 1 वेरिएंट, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत है 19,95,000 रुपए 59 kWh बैटरी के साथ। इसमें आपको दोनों बैटरी पैक का ऑप्शन मिल जाता है, यानी 79 kWh की बैटरी का भी ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी 21,95,000 रुपए एक्स-शोरूम कीमत में वो गाड़ी आपको मिल जाती है। अगर मैं कंपेयर करूं 9e के बेस मॉडल से तो काफी सेंसिबल डिसीजन यहाँ पे मैं मानूंगा, क्योंकि काफी सारे फीचर जो है इसमें आपको देखने को मिलते हैं। एक एक चीज आपको डिटेल में शेयर करता हूं। चलो चलिए जी, अब की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है। लॉक अनलॉक, बूट अनलैच करने के लिए ये जो फीचर मिलता है ना, इससे आपका दिल खुश हो जाएगा। दूर से ही एसी को स्टार्ट कर सकते हो। और एक फीचर और मिलता है इस गाड़ी में, अनलॉक बटन अगर प्रेस करके रखोगे तो हल्का सा शीशा जो है, ये मिरर जो है, ये रोल डाउन हो जाता है। देखो यहाँ पे जो है ये ओपन हो चुका है, और इसको प्रेस करके भी रखोगे तो ये रोल अप हो जाता है। देखो आगे की तरफ रोल अप हो गया। तो ये फीचर जो है ना, इसके साथ आपको ऑफर किया जाता है। देखो इस वेरिएंट में एक चीज़ की कमी है, सिर्फ कनेक्टेड DRLs आपको नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पे ये कॉर्नरिंग वाली DRL जरूर वर्क करती है। यहाँ पे बाई फंक्शनल वर्क करती है, जैसे टर्न सिग्नल का भी काम करती है और DRL का भी काम करती है। LED में आपको हेडलैम्प जरूर देखने को मिलते हैं। ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो क्यूब है, ये काम नहीं करते हैं क्योंकि ये डमी दिया गया है। और उस तरीके के फीचर्स आपको जो है टॉप मॉडल में ही मिलते हैं, जैसे बूस्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती है। इसमें आपको 360 कैमरा नहीं मिलता है, बट यहाँ पे उसका जो है ना ऑप्शन जरूर दिया गया है। चाहो तो जो है आफ्टर मार्केट जो है इंस्टॉल करा सकते हो। इलिमिनेटेड लोगो भी आपको नहीं मिलता है। बाकी फ्रंट फेसिया देखोगे तो कहीं भी चेंज आपको नहीं लगेगा, कहीं देखने में भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये बेस मॉडल है गाड़ी। खैर उसकी बात करते हैं, चेंज उसकी बात हटाते हैं और इधर की तरफ आते हैं। तो देखो एक चीज़ और नोट करोगे तो यहाँ पे जो है ना 18 इंच का जो है टायर सेक्शन जरूर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अलॉय व्हील नहीं दिया जाता है। यहाँ पे देखोगे तो ये जो पार्ट है, ये प्लास्टिक पार्ट है और देखने में भी अच्छा लगता है। दूर से शायद आप नोट ना कर पाओ। तो यहाँ पे 235/60 R18 इंच का जो है टायर सेक्शन भी मिल जाता है। 1 अबव का बैजिंग मिल जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए टर्न सिग्नल भी आपको ORBM पे ही दिया जाता है। और डोर हैंडल्स आप मैनुअली ऑपरेट करोगे, इस तरीके से पुश करोगे तो बाहर आ जाएगा, और फिर आप पुश करोगे तो अंदर की तरफ भी जो है चला जाता है। तो यहाँ पे गाड़ी जो है ना अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी आप देखो तो आपको ऐसा कुछ महसूस हो कि भाई ये बेस मॉडल है। देखो इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। एरो ट्रिम आपको वाइपर्स दिए जाते हैं। भाई ये देख रहे हो, यहाँ पे भी जो है कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल भी दिया जाता है और शार्क फिन एंटीना भी मिलता है। यहाँ पे ये चीज़ें देखो, पीछे की तरफ आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, यानी बेसिक फीचर से लेस है गाड़ी। कोई भी कमी नहीं है। अगर बेसिक फीचर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे पैक 1 अबव का जो है बैज जरूर यहाँ पे लगाया गया है। ये आप जो है इसको उखाड़ भी सकते हैं। यहाँ पे टर्न सिग्नल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि यहाँ पे सीक्वेंशियल इंडिकेटर जो है वो आपको नहीं मिलता है। ब्रेक लाइट वगैरह जो है यहाँ पे दी जाती है। और पीछे की तरफ XUV9S का जो बैजिंग है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलता है। रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है और इलिमिनेटेड लोगो आपको नहीं ऑफर किया जाता है। यहाँ पे अगर स्केट प्लेट की बात करें या बम्पर की बात करें तो देखने में वैसे ही कुछ है। यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि 2 पार्किंग सेंसर टॉप मॉडल में भी आते हैं और यहाँ पे भी आपको ऑफर किया जाता है। इसके बूट को जो है अनलैच करके ओपन करते हैं। और यहाँ पे देखो स्पेस जो है ना, यूजुअली इतना ही मिलता है, ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। इस सीट्स को फोल्ड कर सकते हो। ये 60-40 आपको नहीं मिलती है, 50-50 मिलती है। तो दोनों को अपने हिसाब से जो है फोल्ड कर सकते हो। 500 लीटर तक का बूट स्पेस आपको मिल जाता है अगर इसको फोल्ड करते हो तो। 5 लोग ट्रैवल करते हो तो एक जो है फीचर्स के हिसाब से भी देखा जाए तो अच्छी बात है। चलो इसको फोल्ड ही कर देते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से प्रॉपर फोल्ड हो जाती है। मेरा बैग पड़ा था, इसकी वजह से जो है आपको शायद दिखाई देते। अब एक चीज़ और बताता हूँ। देखो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा आपको ऑफर होता है, यानी 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखो इस गाड़ी को देखने के बाद कई लोग ये कह देते हैं कि भाई शायद ना XUV की बात कर रहा हूँ, XUV है एक्चुअली, XUV की बात कर रहा हूँ, शायद उसी प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है और उसी तरीके का डिज़ाइन है। हालांकि डिज़ाइन वैसे ये पीछे से जब देखोगे या साइड से देखोगे तो XUV की तरह ही डिज़ाइन रखा गया है। आगे से जो है हल्का सा आप देखोगे तो 9e जैसे लगती है गाड़ी। हालांकि ये हाउसिंग वगैरह देखोगे 9e से थोड़ी सी बड़ी करी गई है, तो देखने में दूर से ही अच्छी लगती है, उससे तो अच्छी लगती है। हालांकि एक चीज़ मैं बताऊंगा, देखो हाँ बात किसकी कराता है, ये एंग्लो प्लेटफॉर्म पे बनाई गई, यानी इलेक्ट्रिक बोन प्लेटफॉर्म पे बनी है। यहाँ पे देखो ये प्रॉपर जो है यहाँ पे आपको मिलता है कि भाई एंग्लो प्लेटफॉर्म पे ही बनाई गई है। तो वैसा कुछ जो है डिज़ाइन जो है ज़रूर दिया गया है। XUV और XUV में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है तो माफ़ी चाहता हूँ। XUV की तरह ही डिज़ाइन दिया गया, बट उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म यूज़ करा गया और काफ़ी अच्छा मतलब फीचर्स भी आपको ऑफर किए जा रहे हैं भाई बेस मॉडल में।
अब थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स जो है आपको मिलते हैं। चलो यहाँ कैबिन की बात करते हैं। देखो बैठने के बाद ये गाड़ी जो है ना आपको प्रीमियम फील जरूर देती है। स्टीयरिंग की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों ही दिए जाते हैं और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे MID का कंट्रोल मिलता है यानी मेन्यू का बटन मिल जाता है। तो ये जब आप प्रेस करोगे तो फोकस, नेविगेशन और एनालिटिक का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे इंफरटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल कुछ दिए जाते हैं, जैसे वॉइस कमांड का भी ऑप्शन दिया जाता है। कॉल पिक करना हो, काटना हो तो यहाँ पे उसके लिए ऑप्शन दिया जाता है। रीजनरेशन के लिए आपको माइनस प्लस के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो वो मोड जो है यहाँ पे प्लस और माइनस कर सकते हैं। वन पैडल यूज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। बाकी इस गाड़ी में आपको रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं, तो उसका टॉगल जो है ना राइट साइड पे आपको जो है ऑटो हेडलैम्प्स का ऑप्शन, यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप दिया जाता है। फीचर के मामले में देखो कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको जो है अच्छे ही प्रोवाइड करती है। इसमें आपको ऑटो जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और इसके अंदर जब चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो है कम्युनिकेशन का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है और यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल वगैरह भी मिल जाता है। जैसे फनबुक मिलता है तो इसमें जाके आप चैट GPT वगैरह भी यूज़ कर सकते हो और चाहो तो आप जो है यहाँ पे यूट्यूब भी प्ले कर सकते हो वाईफाई के थ्रू। बाकी नीचे की तरफ कुछ ऐप जरूर मिलते हैं जैसे अमेजॉन, एलेक्सा, बहुत सारे ऐप जो है इसमें आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। जैसे ऑलरेडी आपको मिलता है इंस्टाग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो स्क्रीन एज इट इज दी जाती है, हालांकि डी ग्रेड जरूर है ये, उस तरीके की क्वालिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी जिस तरीके की क्वालिटी जो है आपको पैक 2 या पैक 1 में जो देखने को मिलता है वैसा नहीं है। मैंने स्क्रीन देखा है भाई 7XO का बेस मॉडल जो है वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। उसकी UI, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़रूर जो है आपको इम्प्रेस करती है। बाकी यहाँ पे भी ठीक है, मतलब फीचर के मामले में ठीक ठाक आपको दिया जाता है। यहाँ से जो है आप ब्लोअर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। और थोड़ा सा होम बटन पे चलते हैं, यहाँ पे देखो मोड्स भी मिलते हैं। 5 मोड्स आपको जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे मिलते हैं। जैसे माई व्हीकल में जाओगे तो यहाँ पे देखो ये ड्राइव मोड्स मिल जाता है, डिफ़ॉल्ट्स का जो है ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको रेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है आप देखोगे एवरीडे का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे रेस का ऑप्शन मिल जाता है। इंटीरियर में जब चलते हैं तो यहाँ पे टायर प्रेशर भी आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो PSI कितना है वो सब चीज़ें यहाँ पे शो कर देगा। ऑल फिल, मतलब ये सारी चीज़ें जो है इनेबल ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो। इंटीरियर में भी कुछ फीचर जैसे सेफ्टी फीचर से यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग आप चाहो तो यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। ड्राइवर के लिए भी डिडक्शन का ऑप्शन मिल जाता है तो उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखोगे तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि बेस मॉडल में आप बैठे हो। यहाँ पे AC वेंट दिए जाते हैं, पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है और यहाँ पे टच बेस वैसे ही कंटिन्यू रखा गया है जैसे पैक 1 या पैक 2 में देखने को मिलता है। रियर कैमरे की क्वालिटी अगर चेक करा दूँ तो बढ़िया क्वालिटी की मिलती है, ऐसा नहीं है कि काम चलाऊ दिया गया है। क्वालिटी वाइज जो है वो आपको डेफिनेटली इंप्रेस जरूर करेगा। बाकी नीचे की तरफ आपको यहाँ पे वैसे ही दिया जाता है जैसे पैक 2 में ये ऑप्शन दिया जाता है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे 2 फोन रखने का स्पेस मिल जाता है, टाइप C का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है 2 और नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे गियर नॉब भी आपको एज इट इज ही मिलता है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का ऑप्शन, यहाँ पे जो है मीडिया कंट्रोल कह ले या कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल जो है यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पे अगर दिखाऊं तो एडजस्टेबल आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि लेदर स्टिच के साथ आपको मिलता है। और यहाँ पे स्पेस तो अच्छा मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कूल बॉक्स है तो यहाँ पे कुछ रख के जो है ना ठंडा वगैरह कर सकते हो। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो वैसे ही है जैसे आपको जो है पैक 2 वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पे पार्सल ट्रे मिल जाता है, टैबलेट वगैरह रख सकते हो, नीचे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। और इधर आप आओगे तो एक चीज़ यहाँ पे दिखोगे कि ट्विटर भी मिलता है, यानी 2 ट्विटर और 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है जो कि इन हाउस है महिंद्रा का, तो अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे आपको ऑफर हो जाता है। यहाँ पे IRBM आपको दिया गया है जो कि मैनुअल में ही ऑपरेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है टिकट होल्डर और साइड में दिखाऊं आपको तो वैनिटी मिरर मिल जाता है, वो भी लाइट्स के साथ। तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है या कह ले वाइफ वो नाराज नहीं होगी, यहाँ पे मेकअप जो है इजीली तरीके से कर पाएगी। बाकी यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाता है। और इस गाड़ी में सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि बेस मॉडल में ही आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। इंडियंस की फेवरेट, लाखों दिलों की धड़कन यहाँ धड़कती है भाई, पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है। चाहो तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, ये कर्टन जो देख रहे हो एंड टू एंड खुलता है तो यहाँ पे एंजॉय जो है कर सकते हो। हालांकि राय नहीं दूंगा कि बाहर की तरफ आप निकलो। तो यहाँ पे सारे फीचर्स जो है ना आपको डेफिनेटली यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। देखो स्टीयरिंग व्हील में आपको टिल्ट टेलीस्कोप मिल जाता है। और बाहर की तरफ चलते हैं तो कुछ फीचर्स यहाँ पे भी है जो आपको दिखाना, जैसे यहाँ पे आइडल स्टॉप स्टार्ट के बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पे फ्यूल गेज ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट भी आपको ऑफर की जाती है। सीट की क्वालिटी वगैरह ठीक है क्योंकि फैब्रिक में दी जाती है। तो यहाँ पे क्वालिटी देखो महिंद्रा की हर एक चीज़ जो है ना अब बढ़िया परफेक्ट तरीके से मिलती है। कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश पे भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है महिंद्रा। तो यहाँ पे जो ना आप इंप्रूवमेंट देखोगे हर इनके वेरिएंट में, हर इनकी गाड़ी में कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल पावर विंडो कंट्रोल मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है वो है 1 टच डाउन जो है आपको मिलता है ड्राइवर डोर का, और अप भी मिलता है। कई गाड़ी में आपने देखा होगा डाउन तो दे देती है कंपनियाँ पर अप नहीं देती है, तो यहाँ पे आपको जो है अप का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी क्रोम डोर हैंडल्स यहाँ पे मिले जाते
है, यहाँ पे जो है कोई भी मतलब सॉफ्ट टच नहीं यूज़ किया गया है। नीचे की तरफ जरूर यहाँ पे सॉफ्ट टच यूज़ किया गया है। 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे मतलब बढ़िया लग रहा है यार। कैबिन वगैरह देखोगे ना अच्छी तरीके से मतलब मैनेज है, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ दिख रहा है कहीं कुछ दिख रहा है। बेस मॉडल के हिसाब से देखोगे तो आपको फील नहीं होगा कि भाई किसी गाड़ी के बेस मॉडल में बैठा हूँ। फिलहाल जो है रेयर सीट पर चलते हैं, उससे पहले इस सीट्स को जो है वो आगे कर लेते हैं। यार मैंने बहुत आगे कर लिया क्योंकि यहाँ से ना पोजीशन अच्छी बनती है तो दिखाने में भी अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा चलते हैं रेयर सीट पे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको स्पेस अच्छा ऑफर किया जाता है, यानी 3 पैसेंजर जो है आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि इसमें आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच वाला भी मिलता है। और एक बड़ी बात और है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलता है भाई आर्मरेस्ट, यानी आप समझ सकते हो कि बेस मॉडल से ही ये सारी चीज़ें आपको ऑफर करी जाती है। 2 कप होल्डर के साथ जो है आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है। रेयर में AC वेंट्स मिल जाते हैं, फ़ोन रखने का स्पेस यहाँ पे दिया जाता है और 65 वाट का टाइप C का सॉकेट मिल जाता है, दोनों सीट्स के पीछे मिल जाती है। यहाँ पे बैठने के बाद भी जो है आपको स्पेस अच्छा मिलता है। मैं 6 फीट का हूँ, ये देख रहे हो। लेग रूम खैर मैंने बहुत आगे कर दिया, नी रूम लेग रूम की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे 60-40 स्प्लिट जो है आपको सीट्स ऑफर करी जाती है। और सबसे बड़ा फीचर आपको बताता हूँ, देखो ये जो है ना मतलब आप मिस करते हैं 7XO में। ये देखो स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अलग है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है डालना। 7XO में जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो है कंपनी अवॉइड कर देती है। इस सीट्स को करता हूँ फोल्ड, उसके बाद जो है थर्ड रो का स्पेस आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कैबिन वैसे ही है जैसे आपने देखा होगा 7XO में, उस तरीके का कैबिन है। या कह लो कि भाई 9S के टॉप मॉडल की कैबिन देख लो या लोअर वेरिएंट का कैबिन देख लो, उसी तरीके का स्पेस है। बट एक बढ़िया बात तो ये है कि यहाँ पे भी आपको AC वेंट्स प्रॉपर दिए गए हैं। यहाँ पे जो है आपको ब्लोअर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे 12 इंच शॉक किट तक दिया जाता है, यानी फ़ोन चार्ज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, या इन्फ्लेटर लगाना हो, कोई भी चीज़ आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कप होल्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है और आपको दूसरी साइड भी कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है और AC वेंट्स मिल जाता है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल भी दिया जाता है और यहाँ पे कैबिन लाइट्स वगैरह नहीं है। हालांकि यहाँ पे जरूर कैबिन लाइट्स मिल जाती है, जो कि यहाँ पे एक जल रही है और वहीं पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सब कुछ सॉर्टेड है इस गाड़ी में भाई। यहाँ तक कि यहाँ पे देखो कि ये हाइट को एडजस्ट करने के लिए, यानी सीट बेल्ट की हाइट को एडजस्ट करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है। तो छोटी मोटी चीज़ों पे भी महिंद्रा काम करती है और बेस मॉडल का गेम जो है ना वो चेंज करती जा रही है। 9E भी अब जो है बेस मॉडल अगर देखने जाओगे तो थोड़ी सी फीकी लग सकती है। इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारे फीचर आ जाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ। इस वेरिएंट के साथ आपको कोई भी चार्जर नहीं दिया जाता, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक बढ़िया बात तो ये है कि DC चार्जिंग सपोर्ट करती है, वो भी 180 किलोवाट का। तो अगर 10 to 80% नहीं भाई 0 to 100% आपको चार्ज करना हो तो सिर्फ 25 मिनट लगते हैं इस चार्जर से। यहाँ फ्रंट में भी आपको स्पेस दिया जाता है 150 लीटर का। और दोनों बैटरी पैक की रेंज आपको बताता हूँ जो कंपनी क्लेम करती है। 79 किलोवाट के साथ जाते हो तो वहाँ पे क्लेम रेंज है 682 किलोमीटर, और छोटी बैटरी पैक के साथ जाते हो तो वहाँ पे 521 किलोमीटर की रेंज क्लेम करते हैं। छोटी बैटरी पैक रियल वर्ल्ड में निकाल के देगी 400 से लेकर 450 तक, और बड़ी बैटरी पैक जो रियल वर्ल्ड में निकाल के देगी वो देगी 500 से लेकर 550 किलोमीटर का रेंज। एक प्रैक्टिकल रेंज में मानता हूं उसको। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर अंडर 20 लाख रुपए कोई गाड़ी देखना चाहते हो, वो भी इलेक्ट्रिक 7 सीटर SUV जो कि आपको फीचर भी अच्छे खासे प्रोवाइड करे, तो ये गाड़ी सेंसिबल बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, रेयर कैमरा, ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिल जाता है। 9E से तो काफी बेटर जो है आपको फीचर प्रोवाइड हो जाता है इस गाड़ी में। तो एक सेंसिबल डिसीजन मैं मानूंगा अगर इस गाड़ी के साथ आप जाते हो तो। और वहीं पे अगर देखा जाए प्राइस भी तो काफी अट्रैक्टिव रखा गया है। 2 ही चीजें यहाँ पे मिसिंग है मेरे हिसाब से देखा जाए तो, अलॉय व्हील और फ्रंट के DRL। बाकी वो सारी चीजें आपको दी जा रही है जो काम की है। अगर यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड। हाँ, सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिए।